हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास मैथमेटिक्स। आज हम 9वीं क्लास का गणित चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद एक्सरसाइज 2.5 यानी कि 2.5 के बारे में बताएंगे। और 2.5 का जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि सर्वसमताओं का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए या ज्ञात करना। तो इसका जो पहले का जो फर्स्ट पार्ट है वो है x+4 और x+10। तो इसके जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसे लेकर के चलेंगे। तो इसके लिए हमें गुणा करना है, डायरेक्टली गुणा नहीं करना है, हमें सर्वसमताओं का प्रयोग करके गुणा करना है। तो पहला जो क्वेश्चन है इसे हल करेंगे फर्स्ट। तो देखिए कि इसके लिए एक फॉर्मूला होता है x+a व x+b इक्वल, ये होता है x² प्लस कोष्ठक में a+b इंटू x फिर a इंटू b। इसके माध्यम से हम इसे हल करेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन है, संख्या है, वो है x+4 और आगे नेक्स्ट x+10 है। और चलिए यहाँ पे हम देखते हैं x बराबर तो x है, x बराबर x है, लेकिन a बराबर कितना है हमारा, a बराबर 4 है और b बराबर कितना है, b बराबर 10 है। तो इसे हम x, a और b की जो वैल्यू है इसमें पुट करेंगे। तो x के स्थान पर तो x ही रहेगा, प्लस a के स्थान पर 4 है, प्लस b के स्थान पर 10 आएगा इंटू x प्लस फिर से x के स्थान पर जो है a के स्थान पर 4 आएगा और b के स्थान पर 10। तो यहाँ पे ये गुणा का चिन्ह होता है, यानी कि इंटू का निशान होता है और बराबर के नीचे हमें बराबर का चिन्ह लगाना है। तो x² ज्यों का त्यों 10 और 4 14, पीछे यह x है प्लस 10 चौक 40, ये आंसर हो जाएगा। अगला इसका जो है इसी टाइप से करना है हमें। उसके लिए x+8, तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड हल करेंगे तो इसका जो सेकंड पार्ट है उसके लिए फॉर्मूला x+a और x+v, यानी कि इसका जो फॉर्म होती है वो x² प्लस a+v और इंटू x+ab ये होता है। तो इसे याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन है हमारा x+8 और दूसरे जो ब्रैकेट में सेकंड ब्रैकेट में x-10 है। यहाँ से x बराबर तो x है और a बराबर कितना है हमारा 8 है और b बराबर यहाँ से b बराबर आ जाएगा -10। तो देखिए x के स्थान पर हमें x ही रखना है प्लस a+v, यानी कि a की जो वैल्यू है वो तो 8 है और प्लस जो v की वैल्यू है वो -10 है और इसे हम बड़े कोष्ठक में रख देंगे। पीछे x है तो x छोड़ देंगे। a की वैल्यू 8 है और b की वैल्यू -10। माइनस की संख्या को हमेशा ब्रैकेट में लिखा करें। तो इक्वल, यहाँ से x तो x ही रहेगा प्लस 10 में से 8 घटाओगे तो -2 बचेंगे और पीछे यह x है और 10 8 80 और ये भी माइनस का ही आएगा। तो यहाँ से आगे x² -2x और -80 ये आंसर हो जाएगा। तो अभी मैंने इसके दो पार्ट बताए हैं, मैं अगले तीसरे पार्ट को बताऊंगा। स्क्रीनशॉट लें जल्दी से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा भाग देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा पार्ट, यानी कि फॉर्मूला हमारा x+a व x+v इक्वल होता है x² और कोष्ठक में a+v और इंटू x प्लस a इंटू v। तो देखिए क्वेश्चन है हमारा तीसरा 3x + 4
3x+4 और फिर 3x-5 इक्वल के स्थान पर इक्वल ही रखना है। तो यहाँ से हम देखेंगे, तुलना करेंगे कि x के स्थान पर तो यहाँ पे 3x है, तो क्या लिखेंगे x = 3x, और a के स्थान पर क्या है 4 है, और b के स्थान पर क्या है -5। तो चलिए, तो x के स्थान पर क्या रखना है 3x रखना है और इसका भी वर्ग करना है, प्लस a के स्थान पर क्या रखना है 4 रखना है और b के स्थान पर -5 रखना है -5, और यहाँ बड़ा कोष्ठक लगाएंगे और इंटू x के स्थान पर पहले देख लेते हैं। x के स्थान पर 3x है, इससे पहले वाले में x के स्थान पर x था, लेकिन यहाँ पे x के स्थान पर हमें 3x रखना होगा। और यह प्लस a4 तो हमारा 4 है और b4 और यह -5। तो देखिए इक्वल के स्थान पर फिर से इक्वल लगाएंगे, 3x का जब स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9 और x के स्थान पर x²। अब यहाँ से 5 में से 4 घटाओगे तो -1 बचेगा और ये 3x ज्यों का त्यों और प्लस 5 चौक 20 और ये माइनस का चिन्ह भी ज्यों का त्यों। तो इधर 9x² और जब -1 का गुणा हम जब 3x में करेंगे तो ये -3x होगा और -20, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका जो अगला नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा यानी 4th भाग है इसका। तो इसमें एक फॉर्मूला है हमारा a + b और दूसरे कोष्ठक में आता है a - b। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है a² - b²। तो हमारा जो क्वेश्चन है y² + 3/2 y² + 3/2 और दूसरा है इसमें y² - 3/2 है y² - 3/2। तो देखिए यहाँ पे एक कोष्ठक में तो प्लस है और एक में माइनस है, सेम संख्या है। इसी प्रकार यहाँ पे a + b और a - b, यहाँ पे भी प्लस और माइनस का ही अंतर है। तो ऐसी स्थिति में जब प्लस माइनस का अंतर हो और संख्या सेम हो तो हम पहली संख्या का वर्ग कर देते हैं, यानी कि y² का भी स्क्वायर, और -3/2 है दूसरी संख्या b के स्थान पर, तो यह 3/2 का वर्ग, यानी कि y की पावर तो 4 हो जाएगी और यहाँ पे 3 का वर्ग 9 और 2 का वर्ग 4, ये आंसर हो जाएगा। तो इसका एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है, उसको अभी करते हैं, स्क्रीनशॉट लें। तो मैं लास्ट क्वेश्चन को कर देता हूँ, चलिए तो इसे रफ करता हूँ। इसका 5वां भाग है 3 - 2x। इसमें भी एक में माइनस है और एक में प्लस है, लेकिन संख्याएं तो सेम है, तो इसमें भी फॉर्म यही यूज़ करनी है, यानी कि ये है a - b और a + b इक्वल होता है a² - b²। ये कोष्ठक जो है या तो कभी माइनस का भी पहले आ सकता है और प्लस का भी पहले आ सकता है, तो आगे पीछे हो सकते हैं। तो ये हमारी जो क्वेश्चन है 3 - 2x और 3 + 2x, यानी कि यहाँ पे हम देखते हैं a के स्थान पर 3 है, तो a के स्थान पर क्या रखना होगा 3 का वर्ग, b के स्थान पर क्या है 2x है, दोनों ही स्थानों पर तो 2x का वर्ग, यानी कि 3 का वर्ग होता है 9 और -2x का वर्ग 4x², यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार डियर स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 1 को हल किया और क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लें और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, फिर मैं इसे रफ करता हूँ। अगला क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे दिया है 103 × 107। क्वेश्चन में लिखा है कि सीधे गुणा किए बिना गुणनफल ज्ञात कीजिए, यानी कि गुणनफल ज्ञात करना है।
कैसे करना है, सीधे गुणा किए बिना करना है, गुणा नहीं करना है सीधा। तो कैसे करेंगे इसे हम हल, तो समझें पहले इसे। इसके लिए हम पहले जैसे कि 103 गुणा 107 दिया है, और इसे मैं लिख सकता हूँ 100 + 3, और ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 100 + 7, इस प्रकार कर सकता हूँ इसे। ठीक है, तो देखिए इसके लिए जो फॉर्मूला है वो कौन सा है, x + a व x + b, यानी कि ये भी हमें सर्वसमीकरणों के माध्यम से ही हल करना होगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला बनता है x² + a + b × x + ab, ये फॉर्मूला है हमारा। तो इसके माध्यम से इसे हम हल करेंगे। तो यहाँ पे x बराबर क्या है, इधर लिख लेते हैं, x बराबर तो 100 है, और a के स्थान पर क्या है 3 है, और b के स्थान पर 7 है। तो देखिए मैं इसमें यूज करता हूँ, तो x के स्थान पर क्या करेंगे 100 लिखेंगे का वर्ग, प्लस a के स्थान पर 3 और प्लस b के स्थान पर 7 है, और x के स्थान पर फिर से 100 प्लस a और b यानी कि 3 × 7। अब देखिए यहाँ पे भी मैं लिख सकता हूँ एक बार पुनः 100 + 3 और यह 100 + 7, तो 100 का वर्ग 100 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये 10,000 हो जाएगा। 7 और 3 तो 10 हुआ, मल्टीप्लाई ये गुणा का चिन्ह लगाते हैं यहाँ पर 100 प्लस 7 किया 21। तो देखिए 10,000 तो जो का त्यों, प्लस 100 का जब 10 में गुणा करेंगे तो 1,000 आना चाहिए, प्लस 21। अब देखें 10,000 और 1,000 कितना हुआ, 10,000 और 1,000 तो 11,000 हो गया, और 21 जी तो 11,021 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने इसका फर्स्ट भाग किया। सेकंड भाग को हल करते हैं। सेकंड भाग भी इसी टाइप से है। ठीक है, मैं इसे रफ करता हूं। सेकंड भाग में देखें 95 × 96 दिया है, क्या दिया है 95, और ये गुणा का चिन्ह है, और 96, ये सेकंड भाग है दूसरे का। इससे पहले हम लिख लेते हैं, इसे लिखेंगे 100 - 5 और फिर इसे 100 - 4, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। या फिर इसका दूसरा मेथड है कि इसे 90 प्लस में भी कर सकते हैं। किस में कर सकते हैं 90 प्लस में, 100 प्लस पे ही सही है, 100 माइनस पे। तो देखिए मेरी संख्या ये है, लेकिन हमारा जो फॉर्मूला है वो एक ही फॉर्मूला याद रखना है, माइनस के और प्लस के उसमें चक्कर में नहीं पड़ना है, हमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखना है। वो फॉर्मूला x + a और x + v, यानी कि इसका जो फॉर्म होती है वो x² + a + v × x और प्लस a × v, ये फॉर्म होती है। अब हम इसे भी लिखेंगे, क्योंकि इसका ही तो मान ज्ञात करना है हमें, 100 - 5 और यह 100 - 4। तो देखिए x के स्थान पर तो 100 है, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे x = 100, और a के स्थान पर क्या है, a के स्थान पर -5 है, और b के स्थान पर क्या है -4। ठीक है, तो देखें x के स्थान पर क्या करना है कि 100 का वर्ग, प्लस a के स्थान पर क्या करना है, a के स्थान पर तो -5 आएगा, और फिर से प्लस, और b के स्थान पर -4। ध्यान रखिए हमेशा जो माइनस की संख्या उसे ब्रैकेट में ही बंद करें। तो x के स्थान पर 100 है, फिर से प्लस a के स्थान पर -5 है, और b के स्थान पर -4 है। अब 100 का जो वर्ग होगा वो तो 10,000 होना चाहिए, प्लस -5 और -4 तो -9 हुआ, और इसमें गुणा करेंगे 100 का, 5 चौक 20, और यह माइनस से माइनस कैंसिल होगा, यह माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब देखिएगा यहाँ पे 10,000 तो ये हैं, प्लस 100 का जब 9 में गुणा करेंगे तो ये तो 900 हो जाएगा, और वो भी किसका माइनस का, और प्लस 20। देखें 10,000 में से यदि हम 900 घटा दें तो कितना बचेगा, 9100 बचना चाहिए, 9,100 बचेगा, प्लस 20 और जोड़ना है हमें। कितना जोड़ना है 20। यदि मैं 10,000 में से इस 900 को घटाऊंगा, कट कर दूं, तो क्या बचेगा हमारा 9,000
100 और प्लस ये 20 है तो कितना हो जाएगा ये 91 20, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसका जो मैंने सेकंड पार्ट भी किया है और सेकंड पार्ट के अलावा मैं इसे क्वेश्चन नंबर दूसरे का थर्ड पार्ट बताऊंगा इसे। तो इसमें क्या है कि 104 गुणा के 96 यानी कि 104 और ये गुणा 96, इसको हल करना है। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन 104 गुणा 96 है 96, इसे हल करेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं कि 100 + 4 और यह 100 - 4, इस टाइप से लिख सकते हैं। 100 में 4 जोड़ दें तो 104 हो जाएगा, 100 में से 4 घटाएंगे तो 96 हो जाएगा। और ये स्थिति बनती है प्लस और माइनस वाली, सेम कंडीशन है, कोष्टक तो सेम है लेकिन एक अंतर है प्लस का और माइनस का। इसे कैसे हल करेंगे तो पहले देखते हैं। इसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, कौन सा है, a - v और a + v। तो ये फॉर्मूला है a + v और a - v, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या, a² - b², यानी कि मैं इसे चलिए इधर ही लिख देता हूँ a² - b², या फिर ऐसा कीजिए थोड़ा स्पेस कम है तो मैं इसे यहीं पे हल कर देता हूँ। तो 100 का वर्ग करेंगे माइनस फिर 4 का वर्ग करेंगे, और 100 का वर्ग कितना होता है 10,000 - 4 का 16। तो 10,000 में से 16 घटाओगे तो ये बचेगा तुम्हारा 9,984। तो देखिए यहाँ पे 9,984, ये ही हमारा जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें और क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में सर्व समीकरणों का प्रयोग करके गुणनखंड ज्ञात कीजिए या करना। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है तीसरे का 9x² + 6xy + y²। मैं क्वेश्चन नंबर तीसरे का फर्स्ट पार्ट बताऊंगा कि 9x² + 6xy और +y²। तो हमें सर्व समीकरणों का फॉर्मूला यूज़ करना है इसमें। तो कैसे करेंगे, इस 9x² को मैं 3x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, प्लस हमें फॉर्म कौन सी बनानी है, a² + 2ab + b² वाली फॉर्म बनानी है। तो यहाँ पे 2 है तो 2 ही लिखेंगे, a के स्थान पर, तो a के स्थान पर 3x है यहाँ से, तो यहाँ पे × 3x, यानी कि अब b क्या आएगा, b के लिए हम इसका भाग इसमें लगाएंगे तो 3 दूनी 6x से 6x कट जाएगा, तो b के स्थान पर क्या आएगा। चलिए मैं b निकालना बताता हूँ तुम्हें कि जब b का वैल्यू ज्ञात करना हो तो 6xy में हम और किसका भाग लगाते हैं, इसका 2 × 3x का। तो ये इससे तो ये 6x कट जाएगी तो क्या आएगा, y आ जाएगा। तो b बराबर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे y लिखता हूँ और फिर प्लस के स्थान पर y, b के स्थान पर फिर से मैं y ही लिखूँगा और इसका भी होल स्क्वायर। अब हम देखेंगे कि ये जो फॉर्म बनती है ये है a + v का होल स्क्वायर की, और हम जानते हैं कि a बराबर तो यहाँ से 3x है, a बराबर क्या है 3x, और b बराबर क्या है y है। तो मैं यहाँ पे a के स्थान पर 3x लिखूँगा और b के स्थान पर क्या y लिखूँगा का होल स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी इसी टाइप से है। सेकंड पार्ट को देखते हैं कि 4y² - 4y और +1 में से कैसे हल कर सकता हूँ। इसे हम बनाएंगे a² - 2ab + b² की फॉर्म में। तो इसके माध्यम से इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है a - v का होल स्क्वायर। तो चलिए मैं इस 4y को मैं 2y का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, 2ab यानी कि यहाँ पे 2 आएगा, a के स्थान पर तो 2y है, a के स्थान पर क्या है 2y। और देखते हैं b को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस एक को कर सकता हूँ 1 का वर्ग। तो यहाँ से b बराबर कितना हो गया, a बराबर तो 2y हो गया और b बराबर यहाँ से 1 हो जाएगा। तो मैं इस यहाँ पर b के स्थान पर 1 रख सकता हूँ। तो यह फॉर्मूला जो बनेगा ये फॉर्म बनती है a - v के होल स्क्वायर की।
ए के स्थान पर फिर से हम 2y लिखेंगे और बी के स्थान पर 1 और स्क्वायर लगा देंगे। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इसका। अब इसका तीसरा जो भाग है इसे भी हल कर लेते हैं। तीसरा भाग ये है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। तो देखिए इसे हम हल करेंगे तो x का वर्ग माइनस वाई बटे 10 कर सकता हूँ और इसका भी वर्ग। तो ये फॉर्म बनती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक कोष्ठक में ए प्लस वी और एक में ए प्लस ए माइनस वी। तो देखें ए के स्थान पर क्या लिखना है हमें, ए के स्थान पर तो x आएगा प्लस बी के स्थान पर y अपॉन 10 आ जाएगा। फिर से x माइनस वाई अपॉन 10 हो जाएगा और मैं यहाँ पे a के स्थान पर x का वर्ग माइनस b के स्थान पर, यहाँ ऊपर भी लिखा है लेकिन मैं और दोबारा पुनः लिख देता हूँ इसे। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। गुणनखंड करने हैं तो यही हमारे गुणनखंड होंगे। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार हमने आज एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड और तीसरे के सभी पार्टों को हल किया। तो आज हम अपने लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और जो इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।